ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24 और 27 दोनों कवर करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलें, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन मेरे साथ लड़ने आए यहाँ पर। अब ये सारी घटना जो है ये संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठ के बता रहा है कि क्या एक्टिविटियाँ वहाँ हो रही है, दुर्योधन ने क्या बोला, अब अर्जुन आ रहा है, अर्जुन का रथ कैसा है और अर्जुन अब क्या बोल रहा है। तो इस वाले श्लोक में संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, संजय उवाच ए मुक्त्वा ऋषिकेशो गूढ़ाकेशन भारत से निर्योभ्यो मर्धे स्थापित रथोत्तमम। ये 24वां श्लोक है, 27वां पढ़ रहा हूँ मैं। तांस समीक्षा से कौंतया सर्वान् बंधुवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषिधनि दम ब्रवीत। भावार्थ, संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अब देखिए क्या है कि जो धृतराष्ट्र है ये भरतवंशी है, लेकिन धृतराष्ट्र के अलावा जो पांडव है ये तो भरतवंशी है, लेकिन क्योंकि ये इनको अलग मानते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, आपके जो पिता है पांडु वो आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आप तो देवताओं से उत्पन्न हुए हो, तो आपका अधिकार तो है ही नहीं राज्य पर, क्योंकि मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा। अगर मैं अंधा भी हुआ तो भी मेरा बेटा, ज्येष्ठ बेटा बनेगा। तो उनकी साइकोलॉजी ये थी। तो संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में एक वर्ड है ऋषिकेश, मैंने पहले भी बोलता पिछले वाले श्लोक में। तो ऋषिकेश जो है भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं। तो ऋषि कौन होते हैं? ऋषि जो बहुत ही समझदार, कहते हैं ना हम, जैसे एक वर्ड है, मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। बुद्धा, बुद्धा कौन? जिसने अपने बुद्धि को जीत लिया वो बुद्धा है, और जो अपने बुद्धि से हार गया वो बुद्धू है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपकी सोच अपनी बुद्धि से ऊपर है तो बुद्धा, अपनी सोच अगर नीचे है तो बुद्धू। तो इसी तरह भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है कि वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो वो लेकर आ गए भगवान कृष्ण रथ को बीच में। अब जब लेकर आ गए तो अर्जुन ने देखा कि भाई जो जो सामने खड़े हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अच्छा, हुआ ये कि बहुत सारे लोग थे जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ तो जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको ये वाकई मानना था कि दुर्योधन ठीक बोल रहा है कि भैया मैं कुरुवंशी, मुझे राजा बनना चाहिए। और कुछ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि दुर्योधन ने उनको खरीद लिया था पैसे देकर, राजाओं को बहुत धन दिया, और जो धन से नहीं बिके उनको पावर से जीता, कि भाई उनके ऊपर अटैक करा, उनके किंगडम को जीता, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी आर्मी मेरे अंडर में अब फाइट करेगी। इस पूरे असमंजस में बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अर्जुन को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ तो इसलिए सपोर्ट करते भाई कि उन्होंने देखा कि हाँ ये वाकई गलत हुआ है पांडवों के साथ, और दूसरी बात ये कि सिस्टम जो था वो काफ़ी वाकई बिगड़ चुका था, और सिस्टम को सुधारना अगर है तो ये पूरा ऊपर चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए युद्ध ही एक रास्ता। देखिए आज की डेट में क्या होता है कि आज अगर किसी सिस्टम से प्रॉब्लम है तो वो इलेक्शन में वोटिंग के द्वारा वो चूज़ करता है कि भाई मुझे कौन से गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन उस टाइम पर ऐसा था नहीं। उस टाइम पर तो ये था कि भाई युद्ध करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्टोरी थी। तो उस वक्त लोगों ने, जो राजाओं ने अर्जुन को बोला कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपका जो कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज ही कह रहे हैं, और सेकेंड डे जब बैटल वॉर फील्ड में जाकर देख रहे हैं तो वहाँ पर वही लोग, वही राजा उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। तो ये देख के अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज और डिसहार्टन था कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम सोच रहे हैं कि सोसाइटी डेवलप करेंगे, कि भाई लोगों का हित हो, वही लोग हमारे ही अगेंस्ट में खड़े हैं। और उसमें से बहुत सारे तो मेरे खुद के रिलेटिव हैं, क्योंकि अर्जुन ने जब द्वारका से अपनी यात्रा शुरू की थी
और मणिपुर तक जब वो गया जीतते हुए, तो कुछ तो उसने राजाओं को हराया और बहुत सारे उसने शादियाँ करी। शादियाँ इसलिए करी ताकि भाई जो फैमिली अपनी बेटी देगा वो वॉर तो करेगा नहीं उसके साथ में, सपोर्ट ही करेगा। और लेकिन वो लोग भी उसके अगेंस्ट में खड़े थे वहाँ पर। तो अर्जुन बहुत ही डिसहार्टन था देखकर कि ये मेरे ही दोस्त हैं और मेरे ही संबंधी हैं, जिन्होंने कल तक मुझे सपोर्ट किया था, आज वो मेरे ही अगेंस्ट में आके खड़े हैं। तो इस श्लोक में हम ये रुकेंगे, इसके बाद अगला श्लोक हम अगले में कवर करेंगे। धन्यवाद।